गांव में चारों ओर सूखा पड़ चुका है। न खेतों में पानी है, न लोगों के पास कोई काम। ऐसे में रघुवीर अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह शिवनगर नामक गांव पहुंचता है। न वहां उसका कोई ठिकाना था, न कोई जान पहचान। ऐसे ही रघुवीर गांव के एक संपन्न किसान धर्मदास चौधरी के घर जा पहुंचा। चौधरी साहब, मैं रघुवीर हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। वहाँ भयंकर अकाल पड़ा है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं मेहनती और ईमानदार हूँ। धर्मदास चौधरी उसे गौर से देखता है और कहता है, काम तो है, पर आसान नहीं है। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। उनका गोबर साफ करना, चारा डालना और पानी पिलाना होगा। इसके बदले में मैं महीने के 300 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। रघुवीर ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन हालातों को देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मुझे यह काम मंजूर है, लेकिन एक विनती है, क्या मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तब से रघुवीर गौशाला में रहने लगा और पूरी निष्ठा से काम करने लगा। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर सफाई करता, चारा डालता और जानवरों की देखभाल करता। कुछ महीनों में ही चौधरी जी को उसकी ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद आने लगी। उन्होंने उसकी तनख्वाह 500 रुपए कर दी। धीरे धीरे रघुवीर के पास कुछ पैसा जमा हो गया और उसने एक छोटा सा घर बनवा लिया। उस घर को बनवा कर बहुत खुश था, क्योंकि यह उसकी मेहनत का घर था। अब वह गौशाला में काम करता और रात में अपने घर जाकर चैन से सोता। कई साल बीत गए और रघुवीर की मेहनत रंग लाई। उसके पास अच्छी खासी बचत हो गई। लेकिन तब गांव में चोरी की खबरें बहुत बढ़ गई। एक दिन वह चौधरी साहब से कहता है, चौधरी जी, गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और मैंने जो पैसे जमा किए हैं उन्हें घर में रखना अब सुरक्षित नहीं लगता, क्योंकि मैं ज्यादा समय काम पर होता हूं और मुझे चोरी की चिंता सताती रहती है। अब आप ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? धर्मदास सोचते हुए बोले, देखो रघुवीर, ये तो सच है कि गांव में अब चोरी बहुत होती है और गांव में अगर किसी के पास अपने धन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा ठिकाना है तो वो है राजा बाबू, हमारे गांव के जमींदार। वह बहुत ईमानदार माने जाते हैं और उनके घर पर पहरेदार भी हैं। तो तुम उनके पास अपने पैसे जमा करवा सकते हो। रघुवीर को बात ठीक लगी और वह राजा बाबू के पास अपने जमा किए हुए पैसे लेकर जाता है। राजा बाबू, मैं रघुवीर हूँ, चौधरी जी के यहाँ काम करता हूँ। मैं कुछ पैसे आपके पास रखने आया हूँ, क्योंकि गांव में चोरी बहुत हो रही है और मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार जमींदार हो। इस गांव के तो नहीं लगते तुम। वैसे कितनी रकम है? जी, मैं कुछ समय पहले यहाँ आया था और मैंने काम करके पूरे 6000 रुपए जमा करे हैं। जमींदार बहुत लालची होता है। वह मन में सोचता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर बोला, ठीक है, तुम भरोसेमंद लगते हो, रख दो। रघुवीर अपनी मेहनत की कमाई राजा बाबू को सौंपकर निश्चिंत हो गया।
लेकिन समय के साथ उसकी जरूरतें बदली। 2 साल बाद वह अपनी जमीन खरीदना चाहता है और पैसे वापस लेने राजा बाबू के पास जाता है। राजा बाबू, कृपया मेरे 6,000 रुपए वापस कर दीजिए। कौन से पैसे? कौन हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुवीर हक्का बक्का रह गया। वह गिड़गिड़ाया, राजा बाबू, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन राजा बाबू ने उसकी पिटाई करवा दी। जख्मी हालत में वह अपने घर लौट आया। 2 दिन काम पर नहीं गया तो धर्मदास चौधरी खुद उसे देखने आए। रघुवीर ने सारी बात बताई। माफ कर दो रघुवीर, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था। अब मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। चौधरी जी ने एक तरकीब निकाली। अगले दिन वे एक बड़ा सूटकेस लेकर राजा बाबू के पास पहुँचे। राजा बाबू, मैं व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। ये 30,000 रुपए हैं। क्या आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? राजा बाबू की आंखें चमक उठी। बिल्कुल चौधरी जी, आपका धन मेरी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ रघुवीर आ गया। राजा बाबू, मुझे पहचान लिया ना? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपने उस दिन पहचाना नहीं था। राजा बाबू घबरा गया। अरे रघुवीर, हाँ, मुझे याद आ गया। तुम ही तो चौधरी जी के आदमी हो। रुको, मैं तुम्हारे पैसे लाता हूँ। राजा बाबू तुरंत रघुवीर को 6,000 रुपए लौटा देता है और माफी भी मांगता है। चौधरी जी बोले, अब तो पैसे रखने की जरूरत नहीं रही। व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। राजा बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया। रघुवीर ने हाथ जोड़कर चौधरी जी का धन्यवाद किया। आपकी वजह से मेरी मेहनत की कमाई बच गई। रघुवीर, जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से कमाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो दूसरों की मेहनत हड़पते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता।